अभी है नेक्स्ट डे और हम लोग अब जा रहे हैं बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने के लिए। तो यहाँ का रास्ता मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था जैसे हम बहुत दूर आए हुए हैं, ऐसा लग रहा था हम अपनी ही दिल्ली या कहीं घूम रहे हैं। और थोड़ा सा आगे जाके जब लगा कि हाँ जी हम बद्रीनाथ आए हुए हैं। और बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा था मुझसे तो, क्योंकि मेरे पैर जो है बिल्कुल अकड़ गए थे और पैरों में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। बिल्कुल भी नहीं चला जा रहा था, ना खड़ा हुआ जा रहा था मुझसे तो। बाकी तो फिर भी सब लोग चल रहे थे, मेरे हस्बैंड और मैं पैदल उतर के आए थे कुमकुम। तो हम तीनों में से सबसे ज़्यादा मेरे पेन हो रहा था, हो तो इन दोनों के भी रहा था, लेकिन मेरे से बिल्कुल ही चला नहीं जा रहा था। मतलब सीढ़ी उतरना चढ़ना, और सीढ़ी उतरने चढ़ने में इतनी ज़्यादा पैर में प्रॉब्लम हो रही थी, ऐसा लग रहा था गांठें पड़ गई हैं। और ये देखिए वाटरफॉल, और ये जो है मेरी बेटी कुमकुम जो है वो शूट कर रही है और उसके ही हाथ में फ़ोन है। बस मुझसे तो चला ही नहीं जा रहा था, मुझे ऐसा लग रहा है बस फटाफट दर्शन हो जाए और रिलैक्स मिल जाए पैरों में। लेकिन इतने दिन की थकावट हो गई है तो पैरों में और भी ज़्यादा दर्द हो रहा है। और ये है अलकनंदा नदी, तो जो कि बद्रीनाथ जी में बहती है। तो अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगी पास से। और ये आ गए हम बद्रीनाथ मंदिर के सामने, जस्ट यहाँ से स्टार्टिंग है मंदिर की। तो यहाँ से पैदल चलना है। यहाँ से बहुत ज़्यादा भीड़ थी और बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे, केदारनाथ जी से भी ज़्यादा, और बहुत लंबी लाइन थी। लेकिन हम लोगों ने वीआईपी दर्शन किए थे तो हमें 15 मिनट लगे थे दर्शन करने में। तो बस हमने फटाफट दर्शन किए, उसके बाद हम लोग निकल गए थे यहाँ से। तो बस आगे जा रहे हैं और यहाँ बहुत सारे प्रसाद वाले हैं जो आप लोगों से शुरू से ही कहेंगे आप लोग यहाँ से ले लीजिए ले लीजिए। लेकिन हम लोगों ने तो खैर आगे ही लिया था और उन्हीं भैया से हमने वीआईपी दर्शन के लिए बोला था, तो उन्होंने हमारे वीआईपी दर्शन करवा दिए थे। और ये है मंदाकिनी नदी जो कि मैं आपको बिल्कुल पास से दिखा रही हूँ। और बस इतनी ज़्यादा ठंड नहीं थी, लेकिन हाँ बच्चों के लिए तो ठंड थी। बाकी काफ़ी लोग तो बड़े लोग भी सोच रहे थे ठंड है, लेकिन ठंड नहीं थी, नॉर्मल मौसम था। इतना तो हम लोग दिल्ली वाले बर्दाश्त कर लेते हैं। तो हम लोग आए हुए हैं अभी बद्रीनाथ धाम। बढ़िया दर्शन करो। बद्रीनाथ जी हमने दर्शन कर लिए। और ये है अलकनंदा नदी, मैंने सॉरी मंदाकिनी बोल दिया था बीच में। ये है अलकनंदा नदी और ये था यहाँ का गर्म कुंड, और यहाँ लोग नहा रहे थे या गर्म पानी भी था बीच में। और बड़ी सुंदर लग रही थी अलकनंदा जी। और बस हम थोड़ी देर रुके, उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल लिए थे। और बस सुहावने रास्तों से होते हुए हम लोग चलते जा रहे थे और बड़ा अच्छा लग रहा था। यहाँ का वातावरण, यहाँ की जो वादियाँ हैं, यहाँ पे जो घर बने हुए हैं वो बड़े सुंदर लग रहे थे। पहाड़ों में भी जो गांव बसे हुए हैं वो बहुत सुंदर लगते हैं। और सच में ऐसा लग रहा था कुछ पीछे छूटा जा रहा है, क्योंकि जब आए थे तो ज़्यादा एक्साइटमेंट थे और मतलब इतनी खुशी हो रही थी आते टाइम तो कि बस हमें दर्शन करने को मिल रहे हैं, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जो हमें दर्शन करने को मिलेंगे। बस हम चलते जा रहे थे चलते जा रहे थे। और जब हम अब रिटर्न वापसी अपने घर जा रहे हैं तो बहुत बुरा लग रहा है, ऐसा लग रहा है पता नहीं पीछे क्या छूटा जा रहा है, क्योंकि हम आए तो इतनी खुशी से थे, जा रहे हैं क्योंकि भाई घर तो जाना ही है, क्योंकि बच्चों के स्कूल भी खुलने वाले हैं और वर्कर्स जो है वो काम कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती है जो हस्बैंड को ला के देनी पड़ती हैं मशीनों के लिए, तो वो भी सब देखना है, इसलिए घर जल्दी पहुंचना है। 1 हफ्ता हो गया कम से कम हमें इस टूर पे निकले हुए। तो बस देखते हैं रात होती है तो स्टे कहाँ लेते हैं, या तो रुकते हैं या तो सीधा दिल्ली। तो आप लोग भी एंजॉय कीजिए, मस्त पहाड़, सुंदर से रास्ते। और अब मैं आपको आगे दिखाऊंगी देवप्रयाग में जो नदियों का संगम है, वो मैं आपको दिखाऊंगी अभी। और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके और बड़ा अच्छा लग रहा था।
और ये है देवप्रयाग। यहाँ पे दो नदियों का संगम है, अलकनंदा और भागीरथी, जो कि आगे गंगा जी बन जाती हैं और वो ऋषिकेश से होती हुई हरिद्वार तक आती हैं। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। तो अभी हो चुकी थी रात और हम लोग चलते चलते काफ़ी आगे तक पहुंच गए थे। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम मौसी के घर जाएंगे, क्योंकि मौसी जी का बार बार फ़ोन आ रहा था कि आप लोग यहीं आ जाओ, और मेरे देवर का भी। तो हम लोगों ने स्टे जो है वो देहरादून में लिया मौसी जी के घर पे। और काफ़ी रात हो गई थी, 11:30 बजे तक हम लोग मौसी के घर पहुँचे थे। तो फिर हम लोगों ने खाना वाना खाया और बात बातें करते करते हमें काफ़ी रात हो गई थी, तो हम लोग सो गए। और ये है नेक्स्ट डे और सुबह का टाइम है। मौसी हमारे लिए बना रही हैं सूजी के फरे, और कुछ डिफरेंट तरीके से बना रही, कुछ अलग तरीके से। और हेलो है, हाउ आर यू? आप कैसे में पाएंगे बच्चे? तो मौसी अभी आप क्या बना रहे हो? मैं बना रही हूँ सूजी फरा। सूजी फरा। और मैं तो समझ रही थी कि ये मटका कुल्फ़ी है, क्योंकि मौसी जी ने ग्लासेस में जो इनको है अच्छे से फ्रीज कर दिया था। तो मैं मौसी से कह रही थी कि क्या ये मटका कुल्फ़ी बनाई आपने? मौसी बोली नहीं, ये फरे हैं। तो चलिए इंजॉय करते हैं नाश्ते को। और मेरी ननद भी आई हुई थी, मौसी जी की बेटी, वो भी देहरादून में ही रहती है। तो वो हम लोगों की सुन के रात को ही आ गई थी कि मैं भी भैया भाभी से मिल लूँगी। तो वो भी यहीं पे है और अभी वो हमारे लिए नाश्ता लगा रही हैं। तो ये मौसी जी ने कतलम्बे भी मंगा लिए थे हम लोगों के लिए, और ननद जो है हमारी नाश्ता लगा रही हैं हमारे लिए। तो हम लोग करते हैं एंजॉय नाश्ता, और आप लोग बने रहिए इसी तरह मेरे इस व्लॉग में। और नाश्ता वास्ता करने के बाद हम लोग फिर थोड़ा सा आराम किया, और हम लोग शाम को निकले थे यहाँ से। और उसके बाद हमने कोई वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि बहुत थक गए थे और बस ऐसा लग रहा था अब घर जाके और अच्छे से रिलैक्स होकर आराम से सोएं, और फिर जो है हमारी थकावट है पूरी तरह से उतर जाए।